Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome to my channel Muskan Ilahi Teaches. So students, in the previous class I discussed chapter number 3 of class 7's Oxford Mathematics, that was decimal numbers, and in this video I am going to cover chapter number 4, that is squares and square roots. Just stay in touch with the video, and also if you haven't subscribed to my channel yet, kindly like and subscribe it so that it will motivate me to make more videos. Alright, so starting from the concept of squares, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं. सपोज मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर और वो नंबर है 2, और 2 के ऊपर अगर स्क्वायर इसका मैं कहूँ कि 2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर मीन्स दैट 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से. तो 2 को हम मैंने 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी सो आई विल गेट 4. मेरे पास क्या आ जाएगा 4. तो इस तरीके से अगर मैं कहती हूँ किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब यही होता है कि यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर 2 टाइम्स. ठीक है, उसका मतलब ये नहीं होता, जैसे अगर मैं सपोज एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे अगर 3 के ऊपर स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स मोस्टली करते क्या है कि 3 2 ज़ा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 3 2 ज़ा 6. दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. ये रॉन्ग होता है, इस तरह कभी भी नहीं किया जाता है. ठीक है, 3 का स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, एंड व्हेन यू विल बी मल्टीप्लाइंग 3 by 3 यू विल गेट 9. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर भी करके बताती हूँ. जैसे सपोज 25 नंबर मैंने लिखा, 25 का स्क्वायर लिखूँगी मैं तो मेरे पास क्या आ गया 625. ठीक है, मैं 5 का लेके आपको दिखा देती हूँ. 5 का स्क्वायर आपको पता भी है 5 5 ज़ा 25 होता है, तो यहाँ पे 25 आ गया. तो एक तो ये बात क्लियर होगी कि स्क्वायर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं. स्क्वायर रूट को एक्चुअली अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्वेश्चंस ही करते हैं एक्सरसाइज के, तो तब आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से हमने स्क्वायर रूट्स निकालने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉजिटिव square root of. In question number 1 they have categorically mentioned this thing that find by factor the positive square roots of. तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट तो निकालना है लेकिन उन्होंने कहा है बाय फैक्टर. ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ज़रा मैं बता दूँ आपको. 529 लिखा हुआ है. फैक्टर्स का मतलब ही यह है कि आपने इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं. ठीक है, तो 529 को स्टार्ट करते हैं इसके फैक्टर्स बनाना. आपने जब भी फैक्टर्स बनाना है, ये वैसे हम पहले पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं फैक्टर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, बट अभी मैं इसको अभी के लिए जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि सबसे पहले जब आप फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं, आपने जो नंबर जिसके फैक्टर्स आपने निकालने हैं, आपने उस नंबर को डिवाइड करना है बाय 2. ठीक है, तो ये डिवाइड तो नहीं हुआ, ये तो पॉइंट्स में आ गया. इसका मतलब है कि ये 529 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. ठीक है, इसी तरह से अब मैं मुझे पता चल गया कि 2 से तो नहीं हो सकता, अब मैं 3 से इसको करके देखूंगी. तो 3 से भी नहीं हो रहा, पॉइंट्स में देखिए आंसर आ गया. अब 529 को मैं डिवाइड करके देखती हूँ 4 से. 4 से भी नहीं ये डिवाइड हो रहा. 529 को डिवाइड करते हैं 5 से, ये 5 से भी नहीं हो रहा. तो एक्चुअली आपने इस तरह से सीक्वेंस वाइज करना है. मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है. पहले आपने 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से एंड सो ऑन. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप किसी भी नंबर को पहले एक बड़े नंबर से कर लो फिर छोटे नंबर से, वो गलत हो जाता है. ठीक है, तो 529 एक्चुअली गेट्स डिवाइडेड बाय 23. 529 जो है ना वो जिस नंबर से डिवाइड होता है वो है 23. तो हम यहाँ पे 23 लिखेंगे और यहाँ पे भी 23 लिखेंगे. ठीक है, 23s आर 529, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया. अब आपको पता है 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो अपने टेबल में ही आता है, तो हमने 23 1s आर 23 कर दिया. ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स कितने निकले. अब आप ये ज़रा देखें कि 529 के फैक्टर्स क्या निकले. 2 फैक्टर्स निकले, 23 मल्टीप्लाई बाय 23. तो देखें 23, देखें दोबारा 23 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि हमने स्क्वायर्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा. तो हम क्यों ना 23 का स्क्वायर लिख दें यहाँ पर. ठीक है, मैंने ये फैक्टर्स लिख लिए, सारा कुछ हो गया. अब इन्होंने कहा था द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड बाय फैक्टर. हमने फैक्टर्स तो बना लिए. नाउ द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ. अब हमने इसका स्क्वायर रूट भी करना है. तो स्क्वायर रूट का मैं आपको बता दूं कि सिंबल क्या होता है. स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है.
ठीक है, दिस इज़ द सिंबल फॉर स्क्वायर रूट ओनली, और इसकी वैल्यू भी बता दूँ 1/2 होती है इसकी वैल्यू, इस सिंबल की वैल्यू होती है 1/2। तो अभी हमने करना नेक्स्ट स्टेप ये है, फैक्टर्स आपने निकाल लिए। द अदर स्टेप इज़ दैट यू आर गोइंग टू टेक स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो मैं अंडर रूट लेती हूँ, ये स्क्वायर रूट बोथ साइड पे, ये देखिए मैंने ले लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ये जो स्क्वायर रूट है या ये जो अंडर रूट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो अगर मैं इसको हटाऊंगी स्क्वायर रूट को, तो इसकी वैल्यू क्या लिख दी मैंने ऊपर 1/2 एक्सपोनेंट में। अब ये जो 223 वाला है ये बाहर चला जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा विद 1/2 तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 23। तो आंसर क्या आया आपके पास 23। तो मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे आपको करके दिखाया, अदरवाइज आप स्क्वायर से अंडर रूट को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट जो कि स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है और फिर उन्हें डिफ़िकल्टी होती है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू दिस थिंग कि आपने इस तरीके से लेकर चलना है। क्लियर? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 दैट सेज 1024। आपने इसका निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है, लेकिन बाय फैक्टर्स। यू नीड टू रिमेंबर दिस लाइन। अब इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप आपने फैक्टर्स निकालना है। तो 1024 को, और मैंने उसके बाद ये कहा था कि आपने 2 से स्टार्ट करना है, डिवाइड करना। तो 2 से किया तो देखिए इसका आंसर आ गया 512। यह आंसर आ गया, इसको फर्दर 2 से डिवाइड कर लें, आपके पास आ गया 256। आप इसको दोबारा 2 से डिवाइड करें, आपके पास आ गया 128। अगेन 2 से डिवाइड करें, 64 आ गया। अब 64 आया है तो ये 32 टाइम्स पे आता है। देन आपके पास अगर हम बात करें तो ये 16 में आता है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4 एंड दिस इज़ 1। ठीक है ना, ये सॉरी मैं दिखा नहीं सकी आप, ये आपका सारे फैक्टर्स बन गए। क्लियर हो गई बात? आपने डिवाइड करते जाना है, और ये सारे देखें 2 से ही डिवाइड हो गया, हमें आगे किसी नंबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 2 से डिवाइड सारे हो गए। अब आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना ये है कि सारे फैक्टर्स को 1024 लिखें, और सारे जितने भी फैक्टर्स यहाँ पर आए थे ना, आपने इन सबको 1024 के सामने लिख देना है। तो क्या आ जाएगा 1 2 एक्चुअली मैंने काउंट कर लिए कितने 2s हैं, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। आई वॉज काउंटिंग द नंबर ऑफ़ 2s और फिर मैं यहाँ पे लिख रही थी। ठीक है, अब देखते हैं हमें एक्चुअली पेयर बनाने किसके हैं, 2 2 के। तो 2 यहाँ पे ये जो 2 2s थे इनकी जगह मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट पढ़ रही हूँ। ठीक है ना, ये जो 2 2s आपको दिखे आपने इसका भी 2 का स्क्वायर कर दिया। ये भी पेयर एक और फॉर्म हो गया, ये भी पेयर और ये भी पेयर। आपने सारे पेयर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए, जो कि मैंने आपको सबसे पहले तरीका बताया था, ये कर लिया। अब इसके बाद मैंने आपको एक और स्टेप बताया था, रिमेंबर मैंने आपको ये कहा था कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट, आपने सेम वही चीज़ लिखी हुई थी, आपने जस्ट एक और एडिशनल काम क्या किया, आपने स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट ले लिया तो इसके बाद करना आपने ये है कि ये स्क्वायर है, अच्छा अलग अलग लिखते हैं, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। हर इसके अंदर जो वैल्यूज़ है ना उन सबको स्क्वायर रूट के साथ अलग अलग लिख दें, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट तो इसके ऊपर भी है, स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन नंबर्स को इंडिविजुअली लिखा और इसके ऊपर जो है ना वो स्क्वायर रूट्स लगाए, ताकि मैं इसको कैंसिल कर सकूं। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, ये याद रखिएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने 2s आ गए, 1 2 3 4 5 दैट आर इक्वल टू 2। ये जो 2s हैं जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर होते हैं 32 के। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, 32। ठीक है, और हमने यहाँ पे फैक्टर्स भी बनाए हुए हैं। तो ये 2 तरीके जिससे आपको
अपना आंसर मिल सकता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से आपने स्क्वायर रूट्स लेने हैं। इन क्वेश्चंस में मैंने स्टेप्स को बहुत डिटेल में और बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश की है कि पहले आपने किस तरह से इसको फॉलो करना है और किस तरीके से आपके आंसर्स आ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने की फुल कोशिश की है, ठीक है। सो दीज आर योर स्टेप्स. If you want to take the notes of mine, then you can download them from the link below in the description. और अभी तक अगर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, क्योंकि बहुत एफर्ट्स के साथ मैं बना रही होती हूँ। और इफ़ यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, आपके लिए बेहतर होगा। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 2 2 5। अब आपने इसके फैक्टर्स, सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले आपने फैक्टर्स लेने हैं। तो 1 2 2 5 को डिवाइड कर देंगे, वो करके चेक करते हैं। पहले तो 2 से करेंगे, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि होगा ये, बट फिर भी आपको करके चेक करवाना है। नहीं होगा डिवाइड, 3 से भी नहीं हुआ, 5 से होगा ये। यस, क्योंकि 5 है ना एंड में, तो इसलिए। तो आपके पास आंसर क्या आया, 245। इसको आप दोबारा 5 से डिवाइड कर लें, आपके पास क्या आ गया, 49। अब 49 का तो आपको पता ही है, 7 7 ज़ा 49 होता है एंड 7 1 ज़ा 7, यह आ गया। अब आपने, मैंने आपको कहा था अगला स्टेप क्या है। पहला स्टेप याद रखिएगा क्या है, फैक्टर्स आपने बनाने हैं। दूसरा स्टेप क्या है, आप 1 2 2 5 लिखा आपने, और इसके आगे जो है ना, जो फैक्टर्स आपने निकाले हैं ना, वो फैक्टर्स आप लिख दिए। उसके बाद आपने देखें 5 का पेयर बना और 7 का भी बना, तो 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर लिख दिया। अब टेकिंग, अगला स्टेप क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैं इधर लिख भी रही हूँ, प्रॉपर स्टेप कर रही हूँ कि पता चले आपको कि क्या किया। तो आपका क्या आ गया, 1 2 2 5 और इसके ऊपर अंडर रूट, और 5 के स्क्वायर पे और 7 के स्क्वायर पे अंडर रूट डाल दिया मैंने, ठीक है। अंडर रूट भी डाल दिया। अब आपको पता ही है कि हम इनको अलग से इंडिविजुअली लिखते हैं अंडर रूट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 5 7 रह गया, 5 7 ज़ा 35। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया हो कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेट मी टेक अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर यू, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए, तो मैं उसको चूज़ करूँगी ताकि आप लोग जो है ना वो बाकी के क्वेश्चंस कर सकें। ओके, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 10 ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है, पार्ट 10 आई मीन टू से। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10, दैट इज़ 29,584, ठीक है। अब 29,584 है, आप इसे सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे बाय 2, करके चेक करते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आता है। आपके पास आया 14792। दिस विल अगेन divided by 2, will again divide 14792 with 2 and we will be getting 7396। अगेन हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3698। अगेन इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1849। अब अगेन इसको डिवाइड करके देखते हैं, ये 2 से अब मुझे नहीं लगता ये होगा, नहीं हुआ ये 2 से, ये आपका होगा विद 3, शायद 3 से भी नहीं हुआ, ये 4 से भी नहीं आ रहा डिवाइड करने पे, 5 से भी नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं आ रहा ये डिवाइड। 1849 को हम जब डिवाइड करेंगे 43 से तो देखते हैं क्या आता है, 43 आता है, तो 43 से जो है ना वो 1849 डिवाइड होगा। 43 इज़ द ओनली नंबर विद whom 1849 विल बी डिवाइडेड। तो ये हमारे पास जो है ना वो डिवाइड करने के बाद दिस इज़ आवर आंसर। सो मैंने इसके आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि हमने इसके बाद इसके फैक्टर्स को लिख देना है। तो फैक्टर्स को लिख दिया यहाँ पर मैंने,
ठीक है, और पेयर्स बनाएंगे कि पेयर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। पेयर्स बिल्कुल बन रहे हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दूंगी मैं यहाँ पर, और इसकी जगह, इस पेयर की जगह भी 2 का स्क्वायर, और 43 की जगह भी 43 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको स्टेप बताया था, उसके बाद आपने करना यह है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 29584 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड 43 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये भी कर दिया मैंने। उसके बाद आपको पता है कि आपने अलग अलग इंडिविजुअली जितने भी पेयर्स बने हैं उनको अंडर रूट के नीचे लिखना है, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ वो बच जाएंगे अलग से नंबर्स। तो 2, 2 एंड 43 बच गया था। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 43 मल्टीप्लाई बाय 4, आपके पास आंसर आ गया 172। ठीक है, 172 इज़ योर आंसर। तो ये आपने ना इस एक्सरसाइज के अंदर टोटली यही काम करना है। आपने स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, और सबसे पहला जो स्टेप होगा वो फैक्टर्स होगा। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जो आपने जिस नंबर के फैक्टर्स आपने निकालने हैं उसकी जगह, उसके आगे उसके जितने भी फैक्टर्स आए, ये जो फैक्टर्स हैं ये थे फैक्टर्स, ये जो नंबर हैं इन्हें फैक्टर्स बोलते हैं। इन फैक्टर्स को आपने उसके सामने लिख देना है, और फिर आपने पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, 2 के पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर्स बना दिया आपने, फिर आपने टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स करना है, अंडर रूट लगा देना है, और अंडर रूट लगाने के बाद स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एंड आपके पास वो नंबर्स जो हैं वो रह जाएंगे, और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी ये एक्सरसाइज, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। अब चलते हैं, लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑल्सो बहुत ईजी। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। इट सेज दैट फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम जब मल्टीप्लाई करें 512 से तो इट विल फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखते हैं, पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अगेन आपने सबसे पहले जो काम करना है वो फैक्टर्स निकालने वाला करना है। ठीक है ना, तो एक मिनट, मैं सबसे पहले इसके फैक्टर्स आपको निकाल के दिखाऊंगी 512 के। आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 64 आ गया। आप इसको डिवाइड करते जाएं 2 से, आपके पास आंसर आता जाएगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 2 आना था। तो आपके ये सारे बन गए फैक्टर्स। आपने अगला स्टेप क्या करना है, आपने 512 के आगे जितने भी फैक्टर्स बने हैं आपने लिख देना। मैं पहले काउंट कर लूँ कि 2s हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। मैं इधर लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पेयर्स बनाते हैं। 2 का पेयर बन गया, इन 2 का भी बन गया, इस 2 का भी बन गया, इस 2 का। तो ये 2 जो है ना, ये लास्ट वाला आपने देखा, ये जो 2 है आपने ऑब्जर्वेशन की होगी, ये जो 2 लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला 2 जो है ना वो अकेला है, इसका पेयर नहीं है। और जब तक पेयर्स नहीं होते आपका स्क्वायर रूट तो आता ही नहीं है। ठीक है ना, तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में यही कहा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गेट इट, और इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब तक इसके साथ 2 का पेयर नहीं होगा, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपके आंसर आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये वैसे भी जब मैंने काउंट किए थे ना फैक्टर्स, एट दैट वेरी मोमेंट मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पर 2 की कमी है, क्योंकि 9 फैक्टर्स हमारे पास आए थे, 9 2s आए थे। अगर 10 2s होते तो देन ये कंप्लीट फैक्टर्स, इसके कंप्लीट पेयर्स बनते, और कंप्लीट पेयर्स बनने के बाद आपको पता है स्क्वायर से अंडर रूट सब कैंसिल हो जाता है, एंड यू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। बट इन दिस केस यू नीड टू मल्टीप्लाई द फैक्टर्स बाय 2, और उसके बाद आपके पास एट द एंड आंसर आएगा। ठीक है, तो इधर मैंने यही देखें लिखा इसी तरह से, हैंस 5th पेयर ऑफ 2s इज इनकम्प्लीट, इसका 5th पेयर इज इनकम्प्लीट, अनदर 2 इज रिक्वायर्ड, सो 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गिव इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये था हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द लोएस्ट
find the lowest number by which 21,168 must be divided in order to yield a perfect square. तो आपके पास जो वैल्यू है ना, आपने उस वैल्यू को अगेन उसके फैक्टर्स निकालने हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. लेकिन सबसे पहले तो आपने यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लेने हैं. तो मैं फैक्टर्स निकाल रही हूँ यहाँ पे 21,168 के. ये देखें 2 से अब यहाँ पर नहीं हो रहा. मैंने 1323 तक किया और 1323 तक. अब देखें लास्ट तक फैक्टर तक तो ये 2 से डिवाइड हो गया, बट अब जब मैं 1323 को डिवाइड कर रही हूँ ना 2 से, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा. इसका मतलब ये है कि मुझे कोई और नंबर चूज़ करना पड़ेगा जो कि डिवाइड हो सके. देखें 3 से डिवाइड हो गया, तो अब मैं यहाँ पे 3 ही पुट कर दूँगी. फर्दर इसको 3 से डिवाइड करूँगी तो आपके पास क्या आया 147. इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, आपके पास आ गया 49. और आपको पता है कि 49 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 7 से डिवाइड होगा. 7 7 ज़ा 49. तो आपके पास जो है वो ये सारे फैक्टर्स बन गए. अब इन फैक्टर्स को जो है मैं लिखती हूँ 21168 के सामने. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3 7 मल्टीप्लाई बाई 7. तो फैक्टर्स के तो मैंने लिख दिया. अब इनके पेयर्स बनाने हैं मुझे, तो पेयर मैंने बना दिए. अब यहाँ पर मैंने नोट क्या किया कि जो 3 है ये रह गया. सही है, ये रह गया है. और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया था कि ऐसा कोई नंबर आपने देखना है जब आपने फैक्टर्स बनाने हैं 121,168 के, आपने ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसे आप डिवाइड करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का कहा था उन्होंने इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 दे आर आस्किंग यू टू डिवाइड अ नंबर बाय 21168 सो दैट यू कैन गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो आपने यहाँ पर इस पूरे, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो आपको पता है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये सारे जो है ना परफेक्ट स्क्वायर जो आपके पास बने हुए थे वही रह जाएंगे और उसके बाद ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है 3. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 3 की डिमांड ये है कि हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं 21168 के, और उन फैक्टर्स के अंदर से हमें एक ऐसे नंबर को चूज़ करना है जिसे हम जब उसे डिवाइड करें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आए. और ऊपर वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा था मल्टीप्लाई जब हम करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो ये दोनों सिचुएशंस थी. तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 they are asking you that the product of two positive number is 15,876 and the larger one is 9 times the other. Find the numbers. इसमें इन्होंने कहा है आपको कि आपके पास दो नंबर हैं, वो नंबर एक x है और सेकंड आपको कैसे पता चला कि कौन सा है, क्योंकि इन्होंने कहा था द लार्जर वन इज़ 9 टाइम्स द अदर. तो आपको दो नंबर्स, पहले तो उन्होंने ये कहा था कि दो नंबर्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 15,876. ठीक है, ये तो आ गया. अब उसमें हमें ये नहीं पता कि वो दो नंबर्स कौन से. उन्होंने कहा ये दो नंबर्स आपने मालूम करने हैं और इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन एडिशनली ये दी है कि जो लार्जर नंबर है वो 9 टाइम्स बड़ा है दूसरे नंबर से. तो हमने सपोज़ ये कर लिया कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है 9x है, और उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी. ये सारी सुपोजिशन थी मेरी. और फिर जब मैं x को 9x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर और यहाँ पे 15,876 एज इट इज़. फिर x स्क्वायर यहाँ पे लिखा रहेगा. मैं 9 को जो कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर के साथ, मैं इसको इधर चल के डिवाइड करवा दूँगी एंड आई विल गेट, आप डिवाइड करवा दीजिएगा कैलकुलेटर यूज़ करके, 15,876 डिवाइडेड बाय 9 एंड योर आंसर इज़ 1,764. 1,764. अब आपके पास ये आ गया. अब आपने इस पर वही मेथड यूज़ करना है जो कि हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन से करते आए हैं. आपने इसके अब निकाल लेने हैं फैक्टर्स निकालते हैं ना पहले, तो उसके बाद ही ये आ सकेगा हमारा आंसर.
इसको आप डिवाइड करें 2 से, आपके पास आ गया 441। इसको फर्दर आप डिवाइड करें 2 से, नहीं होगा। 441 के लिए लेट्स टेक अनदर नंबर। मैंने इसको डिवाइड अब 3 से करके चेक किया तो हो रहा है। इसको फर्दर आप डिवाइड कर लें 3 से, आपके पास आ गया 49। और आपको पता है 7 7s are 49 एंड दिस इज़ योर फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स आपके बन गए। अब 1764 की जगह, मैं इसको कट कर रही हूँ, 1764 की जगह आप सारे फैक्टर्स लिख दें। ये लिख दिए। अब इनके पेयर्स बनाने हैं, जो कि हम पहले से कर चुके हैं ये काम। पेयर्स भी आपने बना दिए। अब अगला स्टेप क्या रह गया? अब आपने अंडर रूट लेना है या स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड्स पर। तो ले लिया मैंने यहाँ पर। अब अगला, ये स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल, यहाँ पे x आ गया। और यहाँ पर आप इंडिविजुअली इनको अंडर रूट के साथ मेंशन करेंगे और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या आंसर है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। आपके पास आ गया आंसर 42। सो आपके पास फर्स्ट नंबर क्या आ गया? 42, जो कि x था। अब आपने जो सेकंड नंबर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने 9 को मल्टीप्लाई कर देना है विद 42। तो आपका जो सेकंड नंबर था ना वो भी आ जाएगा। तो 42 को मल्टीप्लाई करके 9 से मुझे आंसर बताइएगा। इट इज़ 378। तो आपने यहाँ पे 378 जो है वो पुट कर दिया और इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 42, अदर नंबर 9 को मल्टीप्लाई करके 42 से आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। इट इज़ 378। Now moving on towards the last question of this exercise, that says a gardener with 5,770 plants wants to arrange them so that the number of the rows of plants equals the number of plants in each row. When he does so, he discovers that the number of plants falls short by 6. Find the number of rows the gardener wants to make. एक गार्डनर है, कंडीशन ये है कि उसके पास इतने प्लांट्स हैं 5,770 और वो उनको इस तरह से अरेंज करना चाहता है कि जो रॉज हों वो इक्वल हों टू द नंबर ऑफ प्लांट्स। मतलब वो इक्वल चाहता है कि रॉ में जितने नंबर ऑफ प्लांट्स हों वो और जो रॉज हों वो इक्वल हों ताकि अरेंजमेंट अच्छी बने। एंड व्हेन ही डज सो ही डिस्कवर्स दैट, जब वो स्टार्ट करता है अरेंज करना तो उसे ये पता चलता है कि उसके पास 6 प्लांट्स जो हैं वो कम हैं जो उसकी अरेंजमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए। सो फाइंड द नंबर ऑफ रॉज द गार्डनर वांट्स टू मेक। अब हमें उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि हमें नंबर ऑफ रॉज को डिटरमाइन करना है कि वो कितनी हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लांट्स थे उन्हें उसमें ऐड करेंगे हम 6 प्लांट्स को। क्यों 6 प्लांट्स को ऐड करेंगे? क्योंकि हमें ये पता चला कि 6 प्लांट्स उसे चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द नंबर ऑफ रॉज जो उसके प्लांट्स के थे और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रॉ, इन दोनों को मैच करवाने के लिए हमने उसको कंप्लीट किया। हमने 5,770 में प्लस किया 6 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 5,776। अब इसका आपने सिंपली अंडर रूट लेना है। अंडर रूट निकालने का तरीका क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद आपने उन फैक्टर्स को इधर रिप्रेजेंट करना है और रिप्रेजेंट करने के बाद यू हैव टू मेक द पेयर्स। 2 के पेयर्स बना दीजिएगा और उसके बाद स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 2, 2 एंड 19। इनको मल्टीप्लाई आप करवाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19, आपके पास आ गया 76 एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. I hope that this video was helpful for you, and if you haven't subscribed to my channel yet, kindly like and subscribe. Take care of yourself and Allah Hafiz.